थैंक यू रितेश जी। सबसे पहले मेरे सौभाग्य की बात है कि भारत के भविष्य के साथ मैं आज खड़ा हुआ हूँ। विगत 27 वर्षों से मनोचिकित्सक के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और समाज की एक भ्रांति कि मनोचिकित्सक माने पागलपन से संबंधित, राइट और रॉन्ग, but the concept and the scene has absolutely changed. Illness has converted or transformed and they are focused to mental health now. Now, what exactly is mental health? Is human के emotions, thought और behavior जब तक स्टेबल नहीं होते या उसमें इक्विलिब्रियम या सामंजस्य नहीं बना होता तब तक एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं होता। मैं व्यक्तित्व शब्द इसलिए कह रहा हूं, शिक्षा मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर व्यक्तित्व के धनी रहेंगे तो शिक्षा आपके अंदर अपने आप, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। इसी संदर्भ में मेरी रितेश सर से बात हो रही थी। उन्होंने आके मुझसे मिला और चर्चा की कि डॉक्टर साहब बहुत सी समस्याएं हैं जो मैं फेस करता हूं और मेरे हृदय को चुभती है। तो मैंने रितेश जी को एक ही चीज पूछा, सर आपने क्या किया? तो रितेश सर ने कहा कि मैंने आईआईटी से निकला हुआ हूं, मैं बॉम्बे से, एजुकेशन है, फेस किया मैंने और इस चैलेंजेस को मैंने कहा देन यू आर द बॉस, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है बॉस एजुकेशन में। देन आप टीचिंग में क्यों आ गए? साइकेट्रिस्ट रहे, सवाल तो आएगा ना। पूछा मैंने कि बॉस टीचिंग में कैसे आ गए, एंड दैट वाज द थिंग जहां कनेक्ट हुए हम। मैं चाहता हूं सर कि जो चीजें मैंने जीवन में लैक करी, एक व्यक्तित्व के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैं चाहता हूं कि उनके मल्टीपल लोग सोसाइटी पे आए। एंड दिस इज हाउ द टीचिंग प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। तो जब इनसे बात कर रहा था तो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे, यू नो 2018-19 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, डरिएगा नहीं, भिलाई वॉज द टॉप इन यूथ सुसाइड इंडिया में। अब प्रश्न होता है ये क्या? तो सर मुझसे पूछने लग गए। मैंने उनसे पूछा कि सर चैलेंजेस क्या है? बोले डॉक्टर साहब मेरे को अपने बच्चों में 5-7 चीजें बहुत प्रॉब्लम फेस करवाती हैं। तो मैंने पूछा क्या? तो मैं सुन रहा था क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर एजुकेशन में ही कंपटीशन हो तो चलेगा, रिलेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, आईब्रोज नहीं बनाओ, मैं बताता हूँ। और किन चीजों में कंपटीशन ज्यादा है? ब्यूटी को लेके कंपटीशन ज्यादा है या कंपैरिजन ज्यादा है? कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके तकलीफ हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसको जल्दी याद हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतने सारे उन्होंने पॉइंट्स गिनाने लग गए। डॉक्टर साहब मुझे एक समझ में नहीं आता, वी हैव अ गुड काउंसलर हियर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इन तरह की चीजों से कैसे रिलीज किया जाए, आप हमें गाइड कीजिए। मैंने कहा सर बिल्कुल, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। जितना मेरा 2.5 फुट की हाइट है उतनी बुद्धि है, जितना कर सकता हूँ मैं आपको करूंगा। सो दिस इज हाउ आई एम हियर विथ यू। अब प्रश्न उठता है, उन्होंने 2 टॉपिक, जिस टॉपिक को मेरे पास शेयर किया और उन्होंने एक इनविटेशन लेटर भेजा। मैंने इनविटेशन लेटर में पढ़ा कि सर मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। वन इज अ प्रेशर एंड सेकंड आई थिंक सर एक प्रेशर वर्ड यूज किया आपने, कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस, ये 2 वर्ड मुझे समझ में आए। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, लेट अस स्टार्ट अ न्यू गेम नाउ। व्हाई यू आर हियर? आप यहाँ पे क्यों आए? व्हाट्स योर नेम? स्टैंड अप। सुनाई दिया क्या? या आईटीएन गुरु के
बच्चे हैं, आवाज निकलने का मुंह से, तेजी से बोलो। My name is Tulsi Sahu. अभी कैसा लग रहा है बोलने में? कॉन्फिडेंस आ रहा है, यही तो चाहिए। बोलो जोर से, और जोर से बोलो। My name is Tulsi ये Sahu. देखो सब गधे बैठे हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी मिला वही होशियार है। यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अभी बोलो तुलसी, यहाँ पे क्यों आए हो? To fulfill my dream. ड्रीम, आर यू श्योर? योर ड्रीम, योर ड्रीम, इसका क्या मीनिंग है? योर ड्रीम का क्या मीनिंग है? हाँ, उस क्या, किस संदर्भ में बोल रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? ये पक्का तुम्हारा ड्रीम है? ठीक से बोलो जोर से। Yes, sir. कि तुम्हारे फादर का है, My. कि सोसाइटी का है, कि मामा का है, कि फूफा का है? पक्का ना? गुड, अ गुड क्लैप, एक क्लैप बनती है उसके लिए। चलो बता, क्या नाम है? रजत कबीर। रजत भाई। रजत भाई यहाँ पे क्यों आए अपन? अपने ड्रीम अचीव करने। क्या है भाई तेरा ड्रीम? डॉक्टर बन। क्यों बनना है? बचपन से सोचा है इसके लिए। माँ कसम, साला इतना तो मैं भी जिंदा रहा, कभी सोच के नहीं बना था कि डॉक्टर बनूंगा। डिस्टेंस के कारण हो रहा है क्या? ताइल कॉलेज आजा, चल बोल भाई, क्यों बनने गया तेरे को डॉक्टर? सर अब इच्छा है, यानी हो गई तेरी इच्छा पूरी, आगे बोल। कुछ नहीं। बस नहीं, आगे फिर डॉक्टर बनेंगे तो बन गया, बोल दिया ना, अब आगे बोलना। और क्या बोलूं? अरे भाई ये डॉक्टर बना तो क्या करेगा? एमबीबीएस का डिग्री लेके नाचेगा? नो सर, इलाज करेंगे। किसका? पेशेंट्स का। मनुष्य जाति का ना? यस सर। पक्का? यस। उससे क्या होगा? अच्छा रहेगा, यानी लोग यानी अगर खुश होंगे ना, उनका यानी हेल्प सही होगा। पक्का ना? यस। और कुछ तो नहीं भूल रहा है? नहीं, पैसा वैसा नहीं चाहिए ना? नहीं वो तो इलाज करो तो पैसे तो देंगे। साला इधर से कान नहीं, उधर से होशियार गुरु है भाई। थैंक यू, बैठ बैठ बैठ, थैंक यू। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड, आई विल फोकस। एक तुलसी ने मुझे कहा कि सर मैं खुद के लिए यहाँ पे आई हूँ। इन्होंने बोला, मिस्टर कबीर राइट, रजत, रजत जी ने मुझे बोला कि मुझे सोसाइटी को हेल्प करना है। ओके, व्हाट डू यू से? व्हाई यू हियर? I'm here to crack J exam. टू क्राई? To crack J exam. टू क्रैक, फोड़ देने का भाई, लिटरल मीनिंग में फोड़ देने का। हाँ, क्यों क्रैक करना है? क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज से, ड्रीम कॉलेज में शादी। सपना किसी का पूरा नहीं होता, सपना सिर्फ मिलती है। हाँ, सपने पूरे भी होते हैं। सपने पूरे होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और सपने को प्राप्त करने के लिए ना सबसे पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो आजकल के बच्चों में नहीं है। उसके लिए धीरज रखना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, निरंतर एक ही चीज को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। क्या ये चीज संभव है? फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी थोपड़े के साथ, सेम लेवल का पोटेंशियल। पक्का? इनका भी ड्रीम है। अरे ते काबर आए इसमें नहीं? तो यहाँ क्या है भाई, चल सोशल एनजीओ खोले। तो वाई हियर? बेस यहाँ पे क्यों बनाना है भाई? एमबीबीएस के थ्रू बेस बनेगा? क्या बेस बनेगा? सर आगे भी और ड्रीम्स है मेरे, बट मैंने किसी को शेयर नहीं किया। जरूरत भी नहीं, ड्रीम्स किसी को शेयर नहीं करते। शेयर किया तो मोटिवेशन खत्म, एनर्जी खत्म, क्योंकि समाज आपको कमजोर बना देगा। Getting my point? Sit. Now let us focus to one point now कि हम टीचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों आते हैं। ये हमारे समय इस एरा में
आई ज्वाइन MBBS इन 1988. आप लोग का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय. एंड मैंने MBBS फिनिश किया 1993 में. एंड 94 में फिर PG करने के लिए बॉम्बे चला गया. सबसे पहला आपको समझना है, ड्रीम रखना गलत नहीं है, लेकिन तुलसी की बात से मैं सहमत हूं. सेल्फ इज इंपॉर्टेंट. वाई यू आर हियर, ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों आए. जब आप गोल को फिक्स रखते हैं, लेकिन गोल के साथ में चाहिए, होना ही है, प्राप्त करना ही है, यह चीजें आपकी ऊर्जा को, मोटिवेशन को खत्म करता है या डामाडोल करता है. क्या वर्ड होना चाहिए? प्रयास. We will try our best to achieve my, I will try my best to achieve my goal. जब प्रयास रहते हैं तो आप एक ओपन एंगल से चीजों को सोचते हैं कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट फेल, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई हैव रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड एंड नॉट बीन सेलेक्टेड. बट जब आप बोलते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे पाना ही है, तो एक प्रेशर का जन्म होता है, जो सर ने वर्ड यूज किया. दिस इज कॉजेस एंजाइटी. नाउ व्हाट इज प्रेशर? एक ऐसी चीज जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं, और नहीं प्राप्त होने का एक सोच आ रही है, जिसके कारण शारीरिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होने लग गए. एड्रेनलिन रिलीज होने लग गया, लो फील होने लग गया, फियर ऑफ लूजिंग होने लग गया, एंड एंजाइटी के फीचर्स लाइक स्वेटिंग, हार्ट रेट का बढ़ जाना, लूज मोशन होना, बार बार यूरिन लगना, और आपकी एज में सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी फायर्ड हो जाना. सो दिस इज व्हाई यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. हाउ यू आर डिस्ट्रैक्टेड नाउ? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज को बहुत क्लियर में रखना है. हमें क्या करना है? क्या करना है? ट्राई. अब हम हिंदी में बोलो, पर छत्तीसगढ़ी गुड्डू मनी. प्रयास. कंसेप्ट को हिंदी में बनाने का अपनी मदर टंग में, और प्रेजेंट करने का बुक्स के हिसाब से. तो कई टीचर्स जो 99% टीचर्स रहते हैं ना, वो कंसेप्ट को देखते हैं. आपके लिए फ्लुएंसी को या लैंग्वेज को बहुत कम लोग उसको पिकअप करते हैं. ये देखते हैं कि भाई मरता हुआ आदमी को जिंदा कर पाएगा कि नहीं. तो कंसेप्ट बना है ना, तो सॉलिड आदमी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका कंसेप्ट बना नहीं है ना, इज द कमिंग गोइंग सिटिंग हाउ ईट भूख लगी. फिर वो लैंग्वेज, ग्रामर को वहां सब वाट लग जाएगी. समझा ना? तो कंसेप्ट को पहले बनाने का, तो हमें प्रयास करना है. तो ये प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहला है गोल हैज टू बी फिक्स्ड, एंड गोल हैज टू बी स्टेप वाइज. शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. अगर मैं सोचूं कि एक दिन में मुझे 5 चैप्टर फिनिश करना है, तो पहला वर्ड क्या आता? थॉट में आता है. यस. और पीछे से कुछ कान के बाली वाले गुड्डू बोलने लगा. और बोल. इधर से कुछ आवाज नहीं आ रही है. हाँ, सही तो बोले, हंसते हैं. यू आर राइट, एब्सोल्युटली. समवन फ्रॉम बैक साइड. देखो फिर सवाल पूछना. अब ये तो सर ने, तो रितेश सर ने गेम खेल दिया. उधर तक गया तो वो बसता है, पीछे पोटो को पकड़ नहीं सकता मैं. ये सर का गेम समझ में नहीं आया मेरे को, बाद में एनालाइज करूंगा. साला साइकेट्री है ना, अभी कपड़ा पहना पूरा तो खोपड़ी भी वैसे चलता है. ऐसा जीन्स टी शर्ट में आया ना तो दिमाग ही नहीं चलता मेरा, फिर पोटे टाइप खोपड़ी होती है. हाँ बोल भाई, क्या क्वेश्चन था बता. जैसे कि मतलब हम कोई मतलब लॉन्ग टर्म में गोल बनाते सेट करते हैं कोई, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हो पाएगा या नहीं. इंग्लिश में वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? टालना. 1 घंटे में बात करता हूँ.
15 मिनट पहले बैठो बेटा, 15 मिनट सो लेता हूँ, एक चाय मार लेता हूँ, चल थोड़ा मैगी बना लेते हैं, एक गेम खेल लेता हूँ रे, चल थोड़ा सा चैट कर लेता हूँ। एंड जैसे तुमने उंगली किया एंड माइंड का डाइवर्शन चालू हुआ एंड स्क्रीन टाइम बढ़ा एंड यू गेट अवे फ्रॉम योर गोल। सो व्हाई इंपॉर्टेंट ह्यूमन का फेलियर इज लाइक गुण क्या है मनुष्य के, जिसके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां नहीं है, उसकी जीवन जानवर से भी बदतर है। तो वी शुड नॉट अवॉइड फेसिंग और टेकिंग चैलेंजेस। ये चैलेंज है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, पहले साला इंग्लिश सीखने का, ये मेरा चैलेंज है कि किसी ने मेरे को बोला कि साइकेट्रिस्ट लोग आगे चल के पागल हो जाते हैं, अपन को प्रूव करके बताना है कि साला अपन नहीं सके आने वाले बॉस, ठरकी भी नहीं होंगे, सॉलिड आदमी रहेगा और चॉइस से जाके बोलेगा अपने को लेटने का है बॉस, अभी लगा तू उंगली आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। बट जब हम अपने खुद के गोल से दूर होते हैं तो प्रेशर पैदा होता है, और प्रेशर का एक रूप होता है दैट इज स्ट्रगल एंड दैट इज डिफिकल्टीज, बिकॉज हम फेस नहीं कर रहे हैं लोगों की इंफॉर्मेशन से, उन चीजों में जजमेंटल खुद के लिए हो रहे हैं कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई तू नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं एजुकेशन लाइफ में इसलिए हूं कि मुझे सिर्फ स्ट्रगल और डिफिकल्टीज को फेस करने का तरीका सीखना है, ताकि लाइफ में यह रिपीटेशंस बार बार होने वाले हैं। तो हम यहां पे क्या करने आए हैं, ग्रूम करने आए, ग्रूम होने आए, ताकि दिस स्टोरी इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। अगर आपने इस प्रॉब्लम्स को आज फेस नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज रोने वाला कल रोएगा, कल रोने वाला परसों रोएगा, और मेरी दुकान में आके बोलेगा कि मैं रितेश सर का स्टूडेंट हूं, मेरे को 50% डिस्काउंट दो और मेरा इलाज करो। You getting my point? So we are here as a human ready to face difficulties. जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं है, इसका मतलब भाई तू सॉलिड आदमी है, तेरा लाइफ में कुछ नहीं है। जिसके में संघर्ष नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, चुनौतियां नहीं है, वो फुल नल्ला निकम्मा निखट्टू आदमी है। और चैलेंजेस मैं तैयार करता हूं, डिफिकल्टीज को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, स्ट्रगलिंग को मैं फेस करता हूं, अवेयर होता हूं, और उसके सॉल्यूशंस के लिए किनके साथ बैठता हूं, किसके साथ बैठता हूं? हु इज द पेरेंट हियर फॉर यू ऑल? व्हाई? व्हाई? कुछ भी दिक्कत होता है तो वही हमें अभी गाइड करते हैं। कुछ भी बकवास कर रही है सर, कितने बार समझाया, उसके खोपड़ी पे कुछ गया है क्या? नहीं गया, झूठ बोल रही है ना, भरी क्लास में झूठ बोल रही है। जब तक आप अपने परसेप्शन को रेडी नहीं करेंगे, बैठो बेटा, दे आर आवर सोशल पेरेंट। क्या है ये? जिन्हें हमें धरती पे लाया वो क्या है? बायोलॉजिकल पेरेंट। भाई उसने तो आइटम को लॉन्च किया मार्केट में और भाग गया, साला अपना बाप है। लेकिन जीवन को मार्गदर्शन देना, समस्याओं का समाधान करने का रास्ता को बताना और उसको एक्सेप्ट करना और अपने व्यक्तित्व का सामंजस्य बना करके समाज के साथ और वैल्यूज जितनी भी हैं, सोशल, कल्चरल, फैमिली वैल्यूज के साथ में जो बैलेंस करके एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट देता है, वो मेरा सोशल पेरेंट देता है, दैट इज टीचर। और जिसने टीचर का सम्मान नहीं किया तो साला उसका प्रॉपर्टी का एक हिस्सा नहीं मिलने वाला। क्या बोलते हैं? घंटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए जो टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करेगा,
क्योंकि टीचर हैज अ ड्रीम, जैसे आपने बोला ना तुलसी, यू हैव अ ड्रीम, तो यू हैव अ ड्रीम फॉर योर लाइफ, as same as the teacher has a dream for the students, for the organization, for the staff, for the colleagues. लेकिन उसकी ड्रीम को तक लेवल जाने के लिए बहुत ताकत लगेगी भाई। क्यों? क्योंकि 50-50 का रेशियो है, इज डबल ऑफ योर एज एंड आई एम 3 times ऑफ यू ऑल। बाबा जी की जय। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उनको जब तक आप कंफर्टेबल नहीं करोगे, उनका नॉलेज को सही लेवल पे आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। रिसीवर अच्छा नहीं रहेगा। यू मे सिट हियर, यू मे फोकस, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पुअर हो जाएगा। और टीचर्स जो है आपके 12 टीचर्स, ये कितने दिन के लिए आपके साथ हैं? सॉरी दिस ईयर, 2 year, 1 year, हाँ? नो, एकेडमिकली आपके साथ कितने दिन है? दिस ईयर। भाई टीचर को सोने देने का ही नहीं, इतना सवाल पूछने का, इतना सवाल पूछने का, क्योंकि एक सिंपल है, जिस बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं है वहां ज्ञान का जन्म हो ही नहीं सकता। और टीचर को सिर्फ ग्रेटिफिकेशन और प्राउड फील होता है कि क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स and I should be prepared to give them the proper answer and reply. Am I right, sir? तो वो बोलता है बॉस आज सॉलिड नींद आने वाली। साला 5 बच्चे ने, तुलसी ने, वो अपना रजत भाई ने, इन लोगों ने बम सवाल पूछा, अपने को लग रहा है पोटे पोटे के खोपड़ी में सॉलिड घुस रहा है। You're getting my point? But when you come, one-sided love, तो उस पे किसी का ड्रीम पूरा नहीं होता भाई। आप एक कदम चलेंगे तो सामने वाला 2 कदम सामने आएगा। तो ये टीचर का वैल्यू है। एंड दिस आर द थिंग्स हाउ यू कैन रिलीज योर प्रेशर बाय एक्सप्रेसिंग योर वीकनेस टू योर टीचर, टू रियली व्हाट यू वांट, फॉर विच यू हैव कम। यू हैव टू टेल योर टीचर वेरी क्लियरली कि सर मेरे को ये पैटर्न पे चाहिए। खराब लगा वो तेरा प्रॉब्लम है बॉस, साला अपन ने पैसा दिया है ना, खोपड़ी को वसूली करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, नंबर 1। नाउ नंबर 2, सोशल प्रेशर एक होता है। ये तो आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में लैंग्वेज आएगा, ब्यूटी आएगा, हाइट आएगा, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, कंपैरिजन आएगा, जो आपको हर हमेशा चीज करता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। तो उस तकलीफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। ये मार्केट में नहीं मिलता है, खुद को पैदा किया जाता है। तो माइनर गोल को अपन अचीव करते जाएंगे तो इजिली आप लॉन्ग टर्म गोल का प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटी में रखेंगे, यू आर लॉस्ट का एक पार्ट रहेगा। मैं सोशल बाद में आता हूं। अटेंशन, फोकस मल्टीप्लाई बाय 2 becomes attention. Attention multiply by 2 becomes concentration. Concentration multiply by 2 becomes memory. तो भाई जिसका फोकस अच्छा नहीं है तो उसकी 5 इंद्रियां हैं, 5 स्पेशल सेंसेस, रजिस्ट्रेशन पुअर होएगा, अटेंशन आपका सस्टेन नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन बनेगा नहीं, मेमोरी आएगी नहीं, मेमोरी का आउटपुट वापस रिवर्ट नहीं होएगा, तो आपका आईक्यू एंड ग्रोथ भी। अब इसी से रिलेवेंट, नाउ लेट अस जंप टू अदर पार्ट। नाउ सोचें, अटेंशन फोकस को बर्बाद करने की क्या क्या चीजें हैं आप लोगों की एज में? टेलीविजन। कौन से जमाने में जी रही मेरे बाप? कौन बोला भ्रमित करे पर कौन कौन सी चीज हमें नोनी? डर मत, एक बार बोलना चालू करेगी ना, मैं भी ऐसे ही बैठता था, एक बार बोलना चालू किया देख रुक ही नहीं रहूंगा। 25 साल से बड़बड़ चाऊ 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 चालू है। बोल बिंदास। गॉसिप्स, चारी चुगली निंदा बुराई। वेरी गुड, व्हाट एल्स?
सॉरी, एक जन बोलो यार, साला प्रूव कर रहे हैं क्या बुढ़ा हो गया हूं मैं? क्या बोले? फोन कॉल, ओके, गैजेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एल्स? एक इंपॉर्टेंट सोशल बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल नहीं। फ्रेंडशिप इज वन रिलेशनशिप। व्हाट एल्स? रिलेशनशिप की प्राइमरी पार्ट, बहुत से बच्चों में मैं देखता हूं एक्यूट सुसाइडल मेरी क्लिनिक में आते हैं, आप लोग की एज के। बहुत पिताजी बहुत तकलीफ से मुझे पढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब। एक किस्सा है मेरे पास, वन फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। एक फीमेल ने शिवनाथ नदी में जंप किया, तो यू नो लाइक बॉडी सिंक होती है ना, तो 3 बार जाती है ऊपर आती, 3 बार जाती है ना ऊपर आती। थर्ड टाइम में किसी मछुआरे ने देख लिया, तो उसने ईमानदारी से मोबाइल शोबाइल को स्टेप्स में रख के जंप करी हो। तो लड़की को मछुआरे ने निकाला बाहर, उस मोबाइल से उसके फ्रेंड को फोन किया और फ्रेंड को लेके क्लिनिक में आ गया, पूरा गीला बाल वाल ले। राइट ऑर्डर, जस्ट इंटरैक्ट। बोले डॉक्टर साहब मरने का है। भाई मरने का है तो तू यहाँ क्या कर रही है? तो मैंने पूछा ठीक है तू मर जा, लेकिन बता को तो मर, रीजन तो दे क्यों मरना चाह रही है। तो उसने क्या आंसर दिया मालूम है? You'll be surprised. My parent is a very poor parent, फार्मर है, और बहुत कठिनाई से पैसे इकट्ठे करके लोन लेके मेरे को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है। ऐसे होंगे सर बच्चे अपने पास, राइट? और वो किसी अफेयर में फंस गई, उसका गोल डिस्ट्रैक्ट हुआ। शी वॉज अ वेरी स्कॉलर बच्चू, एंड सडनली वो पूरा का पूरा इमोशंस एंड ब्लेम फादर के ऊपर लगाने लग गई कि साला बाप का पैसा उड़ा रही हूँ, बाप मेरा फुल भिखारी है और मैं भी कुछ नहीं कर पाई, इससे अच्छा है क्या कर लूँ मैं साफ हो जाऊं तो सब लोग खुश हो जाएंगे। दिस इज अ बिलीफ। तो मैंने उसको एक चीज पूछा, मैंने कहा भाई तू अगर अपने पिता की पुत्री नहीं होती, कोई दूसरा आइटम भी रहता था ना, ये बाप अपना कर्तव्य को निर्वाह कर रहा है, ड्यूटी को निभा रहा है, दैट इज हिज ड्यूटी। नाउ यू टेल मी ऑफ योर एज, व्हाट इज योर ड्यूटी? व्हाट इज योर ड्यूटी? टू फोकस ऑन योर गोल। अरे मैं उस लड़की को बोला तू बाप बनने की कोशिश क्यों कर रही है भाई? तू पोटी बन के रहना। तेरे को अगर लग रहा है कि तेरा बाप इतना भिखारी और गरीब हो रहा है तो तू उसको गोल्ड मेडल ला के दे। साला नहीं तांडव किया तो बोलना मेरे को, ऑन लोन लेगा तेरे को पढ़ाने के लिए वो, कि जिस आइटम को अपन ने निकाला वो मार्केट में सॉलिड निकला रे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो वी चेंजेस अवर ड्यूटीज, तो आपका फोकस वहां पे भी डिस्ट्रैक्ट होता है। रिलेशनशिप 2 टाइप की होती है, एक होता है संबंध संपर्क का, और एक होता है संबंध निस्वार्थ का। स्वार्थ का संबंध जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप्स, पीआरओ। रितेश सर है पहचान के, कभी चुनाव में लगा मेरे को बच्चे का, तो सर से पीआरओ बढ़ा के रखो। बट यहां से कनेक्शन नहीं है, बिजनेस रिलेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कि स्टेज में कॉन्टैक्ट पीआरओशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कोई भी आ सकता है, सट्टेबाज आ सकता है, गुंडा आ सकता है, गुड मैन आ सकता है, बैड मैन आ सकता है। बट ओरिजिनल रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो निस्वार्थ होती है, जो हम पेरेंट्स में देखने को मिलता है अपने को, हम उम्र में कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बेस्ट पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके टीचर होंगे या बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ। क्योंकि वो क्या है, सीएसटी का रेलवे स्टेशन टाइप है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाता, मद्रास के आगे ट्रेन नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। लेकिन ये क्या वर्ड यूज करी? गॉसिप। ये चारी चुगली निंदा बुराई, किसी को बताना मत। हाँ, शर्मा जी की लड़की गुप्ता जी के साथ भग गई, किसी को बताना मत, मेरे को क्या करना है। ये गॉसिप ऐसी फैलती रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उम्र जो है उसके अंदर में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है कि मैं उसको नीचे दिखाऊं, ऊपर दिखाऊं, नीचे दिखाऊं, ऊपर दिखाऊं, एंड दिस इज हाउ द नेवर रिलेशनशिप कैन बी ट्रूथफुल। निस्वार्थ रिलेशनशिप का मीनिंग ये होता है कि मेरा मित्र तू क्या है मुझे ज्ञान नहीं है,
लेकिन मेरी उपस्थिति तेरे ऊपर जाने से मेरे को खुशी होगी। मेरी उपस्थिति तेरी समस्या के समाधान के लिए नहीं, तेरे साथ रहने के लिए है। प्रश्न पैदा हुआ तो समाधान भी निकल जाएगा। बट ये रिलेशनशिप पेरेंट्स से मिलती है, और बाकी रिलेशनशिप आपको कमाना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज ऑल्सो वेयर द यंगस्टर्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोकस आपका यहां से हटने लगेगा। इसी फोकस के चक्कर में अगर इमोशनल लेवल पे आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, फेल हो गए, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, लोगों के ग्रुप में आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, आपका कोपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको फेस करके सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन 90% ऑफ स्टूडेंट्स टेक सब्सटेंस अब्यूज एंड मोबाइल एज अ सॉल्यूशन। कैन यू इमेजिन दिस? कि आप किसी भी तरह का नशा करते हैं, चरस, अफीम, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, कोकेन, हशीश, यामू, कमांडर, तलब, सितारा, रेमडी, सुहाना, आशिकी, रजनीगंधा, माणिकचंद, तनुश्री, राजश्री, कोई भी प्रकार का नशा आप करेंगे, ये आपको टेम्परेरी रिलीवर करके मिलेगा। क्या मिलेगा? बट नो सॉल्यूशन। एज अ ह्यूमन हम सॉल्यूशन पे कार्य करते हैं, एंड नशा कभी सॉल्यूशन के रूप में नहीं दिखता है। वो टेम्परेरी आपके प्रॉब्लम्स को सप्रेस करेगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ती चली जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी बच्चों में देख रहा हूं मैं, अभी 3 बच्चे मेरे हॉस्पिटल पे एडमिटेड है, वो है मोबाइल एडिक्शन। अब इस पे पॉइंट नंबर 2 आता है, सोशल के साथ में पॉइंट नंबर 2 आता है कि जिस व्यक्ति के अंदर में अनुशासन नहीं है, शरीर के लिए, विचारों के लिए, भावनाओं के लिए, व्यवहार के लिए, उसकी शिक्षा भी सत्यानाश। लाइफ की प्रायोरिटी इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अबाउट बॉडी। साला फिट रहने का, फिट रहेगा ना, मूड एलिवेट रहेगा, मूड एलिवेट रहेगा तो फोकस रहेगा, फोकस रहेगा तो आप नेगेटिव बातों को ध्यान कम देख के पॉजिटिव को देंगे। गुप्ता जी आप साले ठरकी आदमी, ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं दुखी हूं, वो बोला ठरकी, कैसे बोला रे? ये रिएक्शन आता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने मूड को एलिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी को रेस्पेक्ट करना जरूरी है, डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, योग करना जरूरी है। नाउ why? Because exercise, biology student will understand, 5 types of healthy hormones get secreted, which are called as happy hormones: serotonin, dopamine, oxytocin, endorphin and enkephalin. ये हॉर्मोन्स आपके मूड को एलिवेट करता है, तो बहुत सी नेगेटिव चीजों को आपको न्यूट्रल करता है। फिर हम क्या बोलते हैं उसको? सिंपल सा लेट इट गो करते हैं। तुलसी ने बोला बकवास किया, मैं बोला जान दे रहे, छोड़ना, वो येड़ी, उसका रोज का किटकिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट व्हेन आई एम ऑन द नेगेटिव साइड, आई एम गोइंग टू आर्ग्यू विद हर, आई एम गोइंग टू फाइट, आई एम गोइंग टू लेट हर डाउन। At that time my ego gets boost up. Never get indulged in this all फालतू गेम्स। ये आपका फोकस को डिस्ट्रैक्ट करेगा। कॉम्पिटिटिवनेस का एक लाइन में शब्द को मैं, मोबाइल इज इंपॉर्टेंट। जितना सब्सटेंस नशा करने पे केमिकल रिलीज होता है, दैट इज डोपामाइन, सेम अमाउंट ऑफ डोपामाइन इज रिलीज्ड व्हेन यू यूज मोबाइल। तो ये साला जो इंजीनियर लोग हैं ना, सॉलिड, ये जो जेईई मेंस वाले बैठे हैं यहाँ पे, आगे चल के इन लोग क्या करते हैं मालूम? ये मोबाइल का एल्गोरिदम ऐसा बनाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम इस पे लगाएं, तो साइकोलॉजिकली जो बच्चा 2.5 घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम यूज करता है, ही इज मोर प्रोन टू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोमेटाइजेशन। These are the main neurotic illnesses, soft psychiatric illness होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उनका
वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्शन इतना होता है कि रियलिटी को फेस करने में उनको क्या होती है, एंजाइटी होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम यूजलेस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो अब उसका एक पार्ट है डिसिप्लिन, प्रेयर टाइम, स्टडी टाइम, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम जिसके साथ बिताना ना भाई ये हटा के फेंक देने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपने किया, किसी भी रिलेशन की वैल्यू को खत्म करना है तो कम्युनिकेशन को कम कर दो। किसी भी रिलेशन को डिसरेस्पेक्ट करना है तो उनके सामने बैठ के मोबाइल खेलना चालू कर दो। इट्स अ फॉर्म यू आर एक्सप्रेसिंग दैट आई रियली हेट यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मोबाइल हैज टू बी यूज्ड इन अ डिसिप्लिन वे, बिकॉज डायरेक्टली आपके ब्रेन को के साथ खेलता है वो। डोपामिन लेवल मोबाइल हटने के बाद कम होता है, आपको रिजेक्शन, डाउन सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड बोरडम की फीलिंग आती है। फिर से मोबाइल पकड़ते हैं, फिर डोपामिन बढ़ता है, फिर आपको मजा आने लगता है। क्योंकि अब आप लोगों की लाइफ थ्रू आउट जाकर के किस में रहने वाली है, गैजेट्स की बेस्ड हो जाएगी ना। एआई है, मोबाइल है। तो मेरा एक ही मानना रहता है, जैसे सर ने वर्ड किया स्ट्रेस, मेरा एक कहना है अगर स्ट्रेस लिया है मेरी माँ ने तो मैं धरती पे लौट जाऊं, और स्ट्रेस के साथ मेरे को ऊपर जाने का है। जब साला स्ट्रेस मेरे साथ है तो नियंत्रण क्यों, प्रबंधन करो, मैनेज करो स्ट्रेस को। तो व्हेन मोबाइल इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो मुझे डिसिप्लिन वे से हैंडल करना है, क्योंकि ये मेरे साथ थ्रू आउट लाइफ चलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड द पर्सन और द इंडिविजुअल और ह्यूमन who is unable to handle this, they are more prone to have mental health issues. इसीलिए सडनली मेरी दुकान बूम हो गई। पहले नल्ला खाली बैठे रहता था, मक्खी वक्की को बोलता था दो चार आ जाओ भाई। अभी इतना सारा प्रॉब्लम है, डिवोर्स रेट, सुसाइड, एडिक्शन, बच्चे का एग्जाम में फेल होना, एग्जाम फोबिया, एग्जाम फियर, प्रिपरेशन के समय में थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाना, सब कुछ पढ़ लेना, OMR सीट देख के फुस, वो एक ऑरा ही इतना नेगेटिव हो जाता है कि मेरी एंजाइटी बढ़ती है और मेरा परफॉर्मेंस लेवल खराब हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ये तो थ्रू आउट लाइफ चलने वाला है, ये थ्रू आउट लाइफ चलने वाला है बॉस, इसको मैनेज करने का है। तो सबसे पहले बॉडी डिसिप्लिन इज जरूरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस, कि आपको मोटिवेशन को, ये लेटर क्लासेस में मैं सर से बात करूंगा, मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं, उसको आपको प्रॉपरली यूज करना है। मोटिवेशन को कैसे सस्टेन रहना है, कि आज तो आपको मेरी बात सुन के या किसी भी टीचर की बात सुन के आपको ऐसा लगता है कि सब खोपड़ी पे चला गया है, बट आफ्टर 24 आवर्स 72 आवर्स यू फील लाइक कि बॉस कुछ याद ही नहीं है मेरे, होता है ऐसा। उसको इम्प्रूव कैसे करना है, इस मोटिवेशन को, जिस मोटिवेशन को डे 1 में आपने IIT गुरु में लाए थे, उसको आप 12 महीना कैसे सस्टेन रखना है। दे हैव अ स्पेशल टेक्निक, आई टॉक टू सर रिगार्डिंग दैट। आज तो सिर्फ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आया हूँ। डाइट इज इंपॉर्टेंट, जिंक, मैग्नीशियम, आयनिसोटॉल, आयरन, ये साला सॉलिड आइटम है, मेमोरी को सॉलिड करता है। ऐसा खाकड़ू रहने का, दुबला पतला रहने का, उपवास रह करके पढ़ाई परीक्षा में जाने का कुछ खोपड़ी पे नहीं जाएगा। बायोलॉजी वाला जानता है खोपड़ी पे एक ही चीज घुस सकता है, क्या ब्रेन में क्या चीज जा सकता है, सिर्फ ग्लूकोज। और प्रॉपर ग्लूकोज नहीं गया ना तो मेमोरी भी अच्छी नहीं रहेगी। खाने का दबा के, इतना नहीं कि डकार मार के वही भूसक गए, इतना कि जितना एक अच्छा फ्यूल बॉडी में जाएगा तो उतना तेजी से गाड़ी हमारा भागेगा। तो इसलिए डाइट इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एंड गुड रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट। डोंट बी जजमेंटल टू एनीवन। आपके थॉट प्रोसेस को कोई मैच कर रहा है वो अच्छा है, यह सत्य नहीं है। उनके सानिध्य में रह करके आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा है और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। That relationship is important. It may be your parents, it may be your friends, it may be your teachers. You're getting my point? So these are the things which has to be taken care. Sir, anything else to be focused?
थैंक यू सर। ये गुरुजी की आदत है प्रोत्साहित करने की। उन्होंने प्रोत्साहित किया, डॉक्टर साहब सही जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा कैमरा फोकस कीजिए, नहीं, हम फोकस्ड हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट, बिफोर एंडिंग माय लेक्चर, अभी एग्जाम टाइम में मैं बच्चों को बोलता हूं, जैसे प्रेगनेंसी इज एन इवेंट, मैरिज इज एन इवेंट, बर्थडे पार्टी इज एन इवेंट, 31st of December is an event we celebrate. Right or wrong? Exam has to be celebrated. उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ, फेल की फीलिंग, लॉस, सब चूल्हे में गया। मस्त एकदम नहा धो के सॉलिड होने का, जो पेन को रोज इस्तेमाल करते हैं बॉस औजार रेडी रखने का, बैठ जाने का परीक्षा में। आंधे साला क्या परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा मतलब क्या है, दूसरों की इच्छा के अनुरूप आप अपना आत्म मूल्यांकन नहीं, उनके मूल्यांकन के अनुसार में आप निर्धारित किए जा रहे हैं कि आप सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं। एक, फेल होने वाला जरूरी नहीं कि लाइफ का खत्म हो गई। अब्दुल कलाम साहब का एक ही वर्ड था फेल का फुल फॉर्म, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इज फेल, लॉस इज अ लर्निंग। सोसाइटी आपको मजबूर करती है, पेरेंट्स प्रेशर आपको मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि यू आर यूजलेस। आई इंटरव्यूड सो मेनी चाइल्ड, नितेश सर, मैंने इतने बच्चों का इंटरव्यू किया, कोई बच्चा एग्जाम में फेल होने के बाद या उसका सिलेक्शन नहीं होने के बाद सुसाइडल नहीं होता है। उसको सुसाइडल पेरेंट्स, सोसाइटी और फ्रेंड्स के क्वेश्चंस उसको प्रेशराइज करते हैं कि यू आर यूजलेस, यू वेस्टेड मनी, यू हैव नो रोल इन सोसाइटी। आई एम जब यूजलेस, आई एम बिकमिंग बर्डन फॉर सोसाइटी, व्हाट द हेल ब्लडी आई एम डूइंग इन दिस वर्ल्ड। मैं निपट जाऊंगा, साफ हो जाऊंगा तो सब चीजें मस्त हो जाएंगी। ये एक रॉन्ग बिलीफ उसके अंदर सोसाइटी और फैमिली और सोशल प्रेशर पैदा करता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है क्या? इस समय में जीरो हो जाने का। जब आपका खराब समय रहता है ना, तो उन लोग को बड़बड़ करने देने का, पीछे जाने का, डबल बुल सीमेंट का देखता है ना सांड को, 2 कदम पीछे जाने का, फिर तैयार होने का, उसके बाद फिर पेलने का और दीवार को फोड़ देने का। हैपेंड टू मी इन माय लाइफ। बॉम्बे गया, बस कुछ नहीं आता था, वही छत्तीसगढ़ी आइटम जाकर के बॉम्बे में पोटी पोटो के सामने में फुल टाइम पास, अपना अंग्रेजी भी भगवान भरोसे, लुक भी भगवान भरोसे। लेकिन समझ में आया जो मेरे अंदर क्वालिटी है ना, 150 करोड़ की आबादी में एक ही बाप के 3 आइटम, तीनों की पर्सनालिटी डिफरेंट। तो यू हैव योर ओन टैलेंट, यू हैव योर ओन थॉट्स, यू हैव योर ओन एम्बिशंस, यू हैव योर ओन क्वालिटी। दूसरों से कंपेयर किए बिना उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऊर्जा पैदा करो, तो यू विल एंजॉय लाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नेगेटिविटी इज योर चॉइस, इट डजंट कम्स विद इन यू, इट इज बीइंग गिवन बाय सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स। सुबह उठ के बोलने का ये, डू प्रमोद डिजर्व टू क्राई? प्रमोद से नो, आई डोंट डिजर्व टू क्राई। जब आई डोंट डिजर्व टू क्राई तो ऑप्शंस भी दे दिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही चीजें लाइफ है। और इस लाइफ को जो आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, ये रिवीजन नहीं होने वाला है कभी। सी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, वो कोई गलत नहीं है। किसी के नॉलेज को आप अगर देख रहे हैं तो यू हैव टू पे टू रन दिस सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, बट उस पैसे का एक एक वसूली करने का। और जैसे तुलसी ने बोला ना, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ड्रीम, यू डोंट हैव टू बी रिजिड, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी रखने का। कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा की संतान तो नहीं है गुप्ता जी की हर चीज उसको मिलेगा। प्लान ए लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लान बी लॉस हो गया तो भले आप प्लान सी को स्टार्ट करके वापस प्लान ए के लिए रेडी होना तैयार कर दो, लेकिन सी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे मैसेज टू यू ऑल। यू आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड चार्मिंग बच्चूस, because this message has been conveyed by your biological
बायोलॉजी सर एंड योर रितेश सर कि सर जो बच्चे इस बैच के हैं वो दूसरे बैच से बहुत प्रतिभाशाली है और प्रभावशाली है, बट उनके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए आप उनको हेल्प कीजिए, सो दैट आई एम हियर विथ यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकमिंग अ डॉक्टर इज नॉट अ बिग डील, बट अच्छे ह्यूमन के साथ डॉक्टर बनना इज अ बिग डील. मेरे पास में आई रिमेम्बर वन ऑफ IIT क्रैक किया हुआ बच्चा who undergone opium addict. I discussed and share with you. साला किस काम की पढ़ाई? ज्ञान का सबसे सही तरीका क्या है? जो स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के हित के लिए सोचे, कल्याण के लिए सोचे, वो ज्ञान है. पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, बट जो स्टूडेंट प्रायोरिटी में पैसा को लेके चलेगा वो सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकता. पैसा बम रहेगा उसके पास, मजबूत पैसा रहेगा, लेकिन तरसेगा खुशी के लिए. Are you getting my point? This is all I wanted to say. My best wishes for your bright future. You all are very energetic, charming, smiling, and good faces. Respect your body, understand your emotions, and behave properly and present yourself good in a society or family. This is what I want to say. Thank you. If you have any question, you are open to ask. अगर किसी को कोई सवाल है मुझसे पूछने के लिए, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू विद यू. आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में पैसा लगेगा तो आज वसूल लो. सर प्लीज प्लीज कैन यू बी लाउड? व्हाट्स योर नेम माय डियर फ्रेंड? रेहान. यस रेहान जी प्लीज. सर जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में जैसे कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फॉर एग्जांपल टेस्ट बहुत लो मार्क्स है, तो फिर से कैसे एकदम फुल स्प्लिट में आगे सिर्फ आगे वाले पे फोकस करना और जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आया उसको भूलना, फिर से कैसे बेस्ट देने की स्प्लिट ला? वेट जा छोटे, एक लाइन बोलता हूँ तुम्हारे आंसर के पहले. पर्सन हु थिंक ऑफ फ्यूचर इज अ फूल, पर्सन टू थिंक ऑफ पास्ट इज डेविल, एंड द पर्सन टू लिव इन प्रेजेंट इज ब्रिलियंट. जो भविष्य का सोचता है वो निकलता है मूर्ख, जो भूतकाल का सा निकलता है भूत, जो वर्तमान का निकलता है वो बुद्धिमान. ये जो आप थॉट बोल रहे हैं ना, ये थ्रू आउट रेहान जी, थ्रू आउट लाइफ चलने वाला है ये, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी आर बॉर्न टू मेक मिस्टेक. और लॉस मेरी पार्ट, लाइफ मेरी ग्रोथ का एक पार्ट है. इस थॉट को पैदा करना है. मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं. जब मैंने साइकेट्री ज्वाइन किया, आई वॉज 5th इन दिस स्टेट. सोसाइटी रिजेक्टेड मी, माई कलीग्स रिजेक्टेड कि साला ये पागलों का डॉक्टर क्या बनेगा. फिर मैंने उसको चुनौती करके लिया. लोगों को मेंटल हॉस्पिटल का कंसेप्ट बदल के दिखाऊंगा. मरने को लगेंगे मेरे संस्था में आने के लिए कि डॉक्टर साहब मेरे को रीजेनरेट होने के लिए आपकी संस्था में आना है. लोगों को फिट होके बताऊंगा कि देख पागलों का डॉक्टर पागल नहीं रहता है. ये चैलेंजेस है. तूने गुरुजी को बोला ना, सर ने ह्यूमिलिएट किया ना बोल के कि साला बाप का पैसे को उड़ा रहा है और यहाँ पे गंदगी फैला रहा है, उसी दिन चैलेंज करके लेने का. अभी बताता. दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम योर लॉस by learning from your loss and projecting yourself in a positive way. इमोशंस तो खाएगा. आप अपने लॉस से परेशान नहीं रहते. इर्द गिर्द के लोग आपको रिमाइंड करते हैं और आप उनके साथ कंपेयर करके वापस उस मेमोरी में जाते हैं. ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का. एंड ट्राई टू फोकस एंड प्रोजेक्ट योरसेल्फ कि मेरा चैलेंज अब ये हो गया है. एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का टीचर था रितेश सर, और मैं एज इन अपना इस साइड का नॉर्थ इंडियन और इधर का होने के वाइवा के पहले ना जाकर के उसके घर में घुस गया, पैर पड़ा. गुरुजी आज वाइवा है. ओ साला वो तिवारी पंडित भगाया रे लात मार के. साला तेरा 3 जनरेशन पास नहीं होएगा. बोले तू घुस देने आया मेरे को. अरे मैंने कहा सर आप पंडित जी प्रणाम करने. और वो मेरा इंटरनल एग्जाम लेने के. और
पूरा फुल सिट्टी पिट्टी गुम, ऐसा ब्लैंक थोपड़ा कि गुप्ता जी गए, अभी पास ही नहीं हो सकते। चुपचाप रूम पे आया, 15 मिनट रोया, शावर लिया और मैं बोला अब तिवारी जी की बाय। एक्सटर्नल के लिए सॉलिड प्रिपरेशन किया इमीडिएटली। तिवारी को सिर्फ 10 मार्क के लिए रख दिया है, लेकिन साला एक्सटर्नल को फाड़ के रखने का है। एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम। और फिर मार्कशीट लेके क्या किया मालूम है? साला ओपीडी के बाहर में पंडित जी खड़ा हुआ था, मार्कशीट लिया और इस सब मुंह पे दिया। मेरे को खराब लगा रे, लेकिन सॉलिड है। फिर उसको 2 लाइन बोला, देख एक तो भाई पंडित जी सिंपल बता रहा हूँ, खुजाने का नहीं, ठरकी स्टूडेंट होता था ना, पेल दिया होता था, ह्यूमिलिएट कभी करने का नहीं, क्योंकि साला खून है रे जवानी का। फिर दाई दादा कुछ नहीं दिखता, रिवेंज दिखता है, पेलो साले। एक तो ते अच्छा करे महाराज, मराठी में उसको बोला खूपच चांगलं केलं तुम्ही साहेब, कि तुम अगर मेरे को जलील नहीं करते ना तो मैं साला पास नहीं होता था। तो आई टुक माई लॉस एज अ पॉजिटिव फॉर्म एंड प्रूव माई सेल्फ कि आई एम नॉट अ लूजर। योर असेसमेंट एंड योर जजमेंट about me was wrong and you are a fool, so don't be judgmental। तो मेरा ये कहने का रेहान जी कि लाइफ में चैलेंजेस को हर पार्ट में लेते रहने का, और वो भी क्रिएटिव एंड पॉजिटिव वेज। अभी जैसे मैं को ये बोल दी कि डॉक्टर साहब बकवास लेक्चर करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? सोचूंगा, एनालाइज करूंगा कहाँ पे गड़बड़ हुई, क्या हुई, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे रेफरेंसेस को तैयार कर सकते हैं, और अपने लेक्चर के कंटेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब में जाऊंगा, अच्छे स्पीकर्स को देखूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड नेक्स्ट टाइम ये जो मेरे बारे में जजमेंटल होकर बोली कि बकवास लेक्चर है, 90% लोग फोर्स करेंगे ही स्पीक सो वेल यार, फुल कॉन्फिडेंस। ये बोली कि ये अचानक कैसे हो गया गुप्ता जी को, मैं तो देखी थी ये तो बकवास आदमी है। I took her word as a challenge। ये नहीं बोलूंगा यू गेट आउट ऑफ दिस रूम। और एक टीचर लोग के लिए बोलता हूं मैं जाने के पहले, जो टीचर आपको चिल्लाता है ना उसको आता नहीं। मैंने देखा है, मेरा केमिस्ट्री का टीचर था, कुछ भी सवाल पूछना, यू शट अप, यू नॉनसेंस, शट अप। मैं बोला साहब विचित्र आदमी है भाई, रोज चिल्ला रहा है। जब साइकेट्री ज्वाइन किया तो समझ में आया मेरे को, जिसको आता नहीं वो लाउड हो जाता है। अरे भाई तेरे को आता है तो समझा दे ना, मैं येड़ा कमजोर बुद्धिहीन प्राणी, समझा दे। तेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन गुरुजी है तो आवाज तेज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ जाने का, जजमेंट क्लियर है। गुरुजी को नहीं आता, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। Yeah, please come. Tell. Sir, currently जो मैं problem face कर रही हूँ। If I can hear your name, I'll be. Sir, my name is Anupama Chauhan। Yes, बोलिए चौहान साहब। सर मैं अभी जो currently problem face कर रही हूँ, बोलो। मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी ऐसा होता है कि मंडे से लेकर थर्सडे तक मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे फ्राइडे आता है, मतलब ऐसा लगने लगता है नहीं होता है पढ़ाई। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे देन संडे का जो टेस्ट है वो बहुत खराब है। पहली प्रॉब्लम मेरी ये है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रूम जाती हूँ हमारे आसपास ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो ये बोलते हैं अरे कितना पढ़ोगे, रूम पे आ जाएंगे ऐसे बोलेंगे कि अरे यार तुम कितना पढ़ती हो, तो ऐसे बोलते हैं। उसके बाद ना वो लोग अपने फोन में या फिर हमसे आके ऐसी बातें करने लग जाते हैं जैसे कि ना अब कहाँ ये होगा यार। तो मतलब हमको उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या हमारा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए, ये चीज हमें समझ नहीं आती भाई, इसीलिए तेरे को यहाँ भेजे हैं। इस तरह के गंदे गंदे आइटमों को सेटल करने के लिए, सीखने के लिए भेजे हैं, ताकि फ्यूचर में इस टाइप के और बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। तो व्हाट हैपेंस नाउ, देयर आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस सिट, जो क्या करते हैं, एक नेगेटिव ऑरा पैदा करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस और इमोशन से खेलते हैं। मैं इसको दिन भर बोलूंगा तुम गधी हो, तुम गधी हो, तुम गधी हो, गधी हो,
ये एक दिन ऐसी सोचने लगी कि मेरा कान भी उग गया और छोटी सी पूंछ है और बात भी तो इस तरह के लोग ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ ना, सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। प्रमोद नोज ही इज स्मार्ट, प्रमोद knows his talent, Pramod is aware of his weakness area, Pramod is aware of his strong area. So if someone passes comment to me, मैं तो कृष्ण के जैसे मुस्कुराऊंगा। When you are weak, then people will attack on you. Are you getting my point? So it's you are planning to get destroyed. सोसाइटी ऐसी है भाई, सोसाइटी मेरा फीस नहीं भरी, सोसाइटी सिर्फ डांडिया और खाना खाने आती है और प्रतिक्रिया देने, क्रिया तो मेरे को ही करना है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। और कोई बोलता भी ना तो किसी की बात को खत्म करना है ना तो एक लाइन बोलना, गुप्ता जी आप कुत्ता जी हो, ये शायद। अब उसके बाकी क्या है? मैं नहीं हूं, मैं कुत्ता भो भो नहीं हूं, तो सामने वाले को और मजा आएगा डिस्कशन करने की। So don't give areas to like people to speak about you and pressurize you or to distract you. ये तो ह्यूमन का नेचर है यार, इसी को तो प्रतिस्पर्धा कहते हैं ना, कि आपको डैमेज में कैसे पहुंचा के ऊपर निकलो। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यू गॉट माय आंसर? अब एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब रैगिंग में फर्स्ट टाइम एमबीबीएस में गया ना, तो मेरे को लोग यही बुलाते थे, और कुत्ता जी कैसे हो? बहुत रोया यार, 17.5-18 साल में पहुंच गया। साला बाप भी ऐसा आइटम की कभी सिखाया ही नहीं कि किस टाइप का जिंदगी जीते हैं। फुल ऑन रैगिंग, हम लोग के में सुताई उताई होती थी, ठीक है। कुत्ता जी बिकट रोया भाई, संडास में जाके भयंकर रोया। मैं बाप साला येड़ा आदमी मेरे को किधर भेज दिए, एक तो लैंग्वेज भी नहीं आती मराठी और रेडी। फिर क्या किया मैं, 3 घंटे रोने के बाद सिम्बोड़ पोछा, बैठा, और जो सीनियर मेरे को बोलता था कुत्ता जी इधर कैसे हो आप, पूरा फैमिली तुम्हारा कुत्ता है, भो भो करके जीते हो, आप लोग बात कैसे करते हो, भो भो हाउ आर यू, भो भो, ऐसा करके मेरे को रैगिंग में चिढ़ाता था। तो मैं गया उसके यहाँ नॉक किया, तो उसने बोला कौन है मैं? तो मैंने क्या बोला, कुत्ता जी आए। उसके बाद से उसने मेरे को कुत्ता बोलना। आप डिसाइड करते हो लोगों को प्लेजर कैसे देना है। जितना नक्सुर्रे बनोगे, सामने वाले को ह्यूमन साइकोलॉजी की उसको प्लेजर होता है, उसका ईगो बूस्ट होता है, देख मैंने इसको रुलाया है, एंड जैसे वो रुलाया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन चालू होता है, सरेंडर कर देने का तुरंत। तो वैसे एग्जाम पीरियड में ना कुछ बच्चे रहते हैं, तेरे को मालूम है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, अरे मैं बोला साला ये कैसा है, आज तक 20 साल के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो वो पोट्टा क्या करता था मालूम है, एग्जाम पीरियड में सब लोग एंशियस रहते थे, आड़ा टेढ़ा शॉर्ट नोट और क्वेश्चन के बारे में बात करता था, तू ये पढ़ा क्या, तू ये पढ़ा क्या, अरे साला जो आता है अपन वो भी ब्लॉक हो गया है। Am I right or wrong? मैंने भी गेम खेला, 2 दिन पहले से चालू करता हूँ, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, और मैं उसके सामने नहीं बोलता था। जैसे वो मैथ्स में निकला, तेरे को मालूम है क्या, परसों टीचर बोल रही थी वो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला। गुप्ता जी को खुजा नहीं सकते भाई, बड़े वाले हैं, तो ये एटीट्यूड भी खुद को निकालना पड़ता है मैडम, समझे कि नहीं? हाँ, समाज ऐसे ही है। एनी अदर क्वेश्चन? सर कभी कभी जैसे इम्प्रूव करने के लिए आप जैसे बोल रहे थे कि हर बार आप कभी सुन रहे हो कोई चीज पता चल गया कि ये गलत है, अब इसको इम्प्रूव करना है, अब इम्प्रूव करने के लिए ट्राई तो कर रहे हो, अगली बार आपने किया, कोशिश किया, पूरा वीक भर कोशिश किया, संडे को मौका टेस्ट होता है, टेस्ट परफॉर्म किया, बट फिर भी रिजल्ट देखो तो बस स्टैटिक है, ग्राफ ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, बस बेचारा स्ट्रेट है। बेचारा हो गया ग्राफ, अपन बेचारा नहीं हुए, ग्राफ बेचारा हो गया। बोलो तो वो इम्प्रूव नहीं हुआ, किया एफर्ट बट इम्प्रूव नहीं हुआ। यस, तो उसको फिर Sit. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी नीट दे रहा है। He is appearing, he is making attempt and he cries, he says, डैड पढ़ता हूँ यार, खोपड़ी पे पता नहीं साला क्या है। मैंने कहा देख भाई, तेरे को एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
70-80% के ऊपर भी स्कोर कर रहा है ना, तो तू 100 तक पहुंच जाएगा। सिर्फ तेरा पैटर्न और सिस्टम को डिस्टर्ब होने नहीं देना, पढ़ाई का पैटर्न और सिस्टम को डिस्टर्ब होने नहीं देना। सेकंड, सेल्फ एनालिसिस बार बार करते रहना कि ऐसी क्या चीज है जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट की। यू विल फाइंड आउट। क्वेश्चन देख के थॉट ब्लॉक हो गया, रात के तुमने एक्सेसिव पढ़ाई कर ली, ब्रेन को ज्यादा रिलैक्स नहीं किए, खाली पेट चले गए, पेपर मिलते ही आपने लोगों की बातों को देखने ध्यान में आने लग गया, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस लेवल को डैमेज करेंगे। इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिजल्ट इज नॉट अ मैटर मैडम, परफॉर्मेंस इज मैटर। और जब आप रिजल्ट को देख के काम करोगे ना, कभी आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होने वाला है। मैं ट्रीटमेंट ये देख के नहीं करता कि आपको ठीक करना है, मैं अपने स्किल और नॉलेज को बेस्ट आपके ऊपर लगाता हूं, और फिर आप आके बोलते हैं डॉक्टर साहब ठीक लगा, तो मैं बोलता हूँ चल छोटी, मेरे को मालूम है मैं होशियार हूं, बट इसको ठीक ही करना है, that is going to create a problem. So I have to be very cool, patient, and self analysis is very important. इसीलिए तो ये कोचिंग सेंटर है कि आप सेल्फ एसेस डे टू डे करिए कि आज आपने परफॉर्म किया, आपका रिजल्ट कम आया, क्वेश्चन कम्स व्हाई। साला मेरी पेन घटिया थी, चल कल पेन को चेंज करेंगे। शायद हो सकता है कि मैं एक दिन पहले मम्मी से बात करी और मम्मी ने बताया कि भाई को बुखार है, जो कि आपके लवेबल रिलेशन है भाई के साथ, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ और आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस यू हैव टू असेस डे टू डे एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बैटल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यही तो चैलेंजेस के लिए आप यहाँ आईआईटी गुरु में पढ़े हुए हो। रोज फेल होना है। कोचिंग सेंटर का सबसे खास चीज क्या है? रोज फेल होना है और रोज इंप्रूव करना है, रोज फेल होना है, रोज इंप्रूव होना है, रोज फेल होना है, रोज इंप्रूव करना है। और जो कभी फेल ही नहीं हो रहा है वो इंप्रूव भी नहीं करेगा, क्योंकि साला न्यूरॉन्स ही नहीं खुलेगा, आप उस पर एक्ट ही नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स ओके, बेचारा ग्राफ रहने दे उसको, जाने दे। बहुत लोगों को देखा है मैंने जो हमेशा नीचे रहते हैं लेकिन स्कोर करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनका पेशेंस रहता है। एंड जैसे वो उसने तुलसी मैडम ने बोला ना, चाहिए ही, करना ही है, होना चाहिए, तो आपका फोकस किस चीज पे चला गया? प्रेशर आ गया, एंजाइटी आ गई, तो योर सेल्फ एनालिसिस पावर इज गोइंग टू गेट लेसर डाउन, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। एग्जाम इज एन इवेंट रे, सेलिब्रेट करो, फेल तो फेल, पास तो पास, बेधड़क नाचने का। कल तो परीक्षा है, घर वाले बोलेंगे कल तेरी परीक्षा है, बेस्ट ऑफ लक, तो क्या हो गया, हम तो रोज देते। एटीट्यूड ना घर वालों को ठंडा कर देने का, हाँ मम्मी कैसा करेंगे और पिछले कौन, तो दिस ऑल क्रिएटिंग एंजाइटी इन यू। बिंदास एग्जाम में जाने का यार, सॉलिड मस्ती सोच के जाने का, साला फेल हो गया है। अब देखो आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि क्या है, ब्रेन एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, ब्रेन की इतनी सॉलिड है ना कि आपकी लाइब्रेरी का अनुमान नहीं लगा सकते हो। तक्षशिला की लाइब्रेरी भी फेल थी वो चाणक्य के समय की, पूरा मेमोरी में बसा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 सेंसेस, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, गस्टेटरी, ये पूरे 5 सेंसेस रजिस्टर करते हैं, और ये आपको काम में एग्जाम पीरियड में आता है। जब पिन ड्रॉप, साइलेंस और पीस में रहते हैं, तो ये पांचों सेंसेस के द्वारा जो चीजों को आपने रिसीव किया है वही आपको वहां पे रिप्रोड्यूस होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, लेक्चर में आओ, इमीडिएट रिवाइज करो। दिस इज हाउ द मेमोरी इज इंप्रूव्ड। 7-8 रिविजन्स में आप उसको समझना चालू करेंगे, 1-2 रिवीजन में घोटना चालू करेंगे। 7-8 में जब आप रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपना कंसेप्ट बनाएंगे, रेफरेंसेस के थ्रू में अपने खुद के एरियाज को ओपन करेंगे, साला मृत्यु के दिन भी बैठा है तो खोपड़ी से निकलेगा, बॉस ये ऐसा ऐसा है। I think so your sir all has mind prepared in this way only. Am I right, sir? Yes, sir.
So all thing is yours. If you love yourself, enjoy exam. If you don't love, let others enjoy than you. Any other question? भाई सैटरडे मेरा छुट्टी रहता है ना, वो पानी पिला के बैठा दिया, कुछ नहीं पिला है तुम्हारा गुरुजी। तो बाद में मेरे को ही बोलेंगे आप फीस भरेंगे। कितना जोर से हंस रही, कितना दर्द है इसको। नहीं है तो डबल फीस दे देते। Any other question? Backbenchers? Yes, please. टेस्ट जैसे अच्छा ही जाता है, उसके बाद लो फील होने लगता है, फिर 2-3 दिन ऐसे चला जाता है। एक बार नॉर्मल रिएक्शन है यार। अभी बोल के देखिए एक बार, बोल डॉक्टर यू लुक वेरी स्मार्ट, बोल यू लुक टू ब्यूटीफुल। अबे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लॉस जो है वो आपके मोटिवेशन को लो फील कराता है, रिजेक्शन, नेग्लेक्ट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आपको जब लो फील कराता है ना, वो टेम्पररी नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे मेरे पिता का खत्म होना, मेरे को दुख होना, उनकी मेमोरीज मेरे अंदर आना, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। जिसके अंदर ये नहीं हो रहा है वो एबनॉर्मल है, बट ये टेम्पररी लेवल पे रहता है। इसी फेज पे आपको अटैक करना है। चला जा, देखता हूं साला अगली बार कौन हंसेगा। किसी को बताने का नहीं, सुमड़ी में काम करने का, पूरा एनब्रेट करने का। लो फील तो नॉर्मल है, ये नहीं होएगा मैं बोलता वो एबनॉर्मल है। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई बुढ़ी को बहू बुढ़े को लेके इलाज कराने आती है और बोलती देख ये डोगरा घर का तकलीफ देता है, तो मैं बहू का इलाज करता हूँ। भाई बुढ़े के पास चिड़चिड़ाने का लाइसेंस है। और कोई माँ के बोलती कि बच्चा मेरा बदमाश है, तो माँ का इलाज करो, बच्चे के पास लाइसेंस है। तो वैसे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, सक्सेस, ये आपके अंदर में एक हार्मोन्स, वही हैप्पीनेस हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, डोपामाइन को। तो आपको मूड एलिवेटेड एंड यू गो हाइपोमैनिक, एक्टेसी, मेनिया में चले जाते हैं आप। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नहीं होता है तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लो होता है, वो टेम्परेरी, उसमें पीस में रहने का। सर विल एग्री मेडिटेशन करने का। बट आई एम नॉट यूजलेस, यूजलेस इज टेम्परेरी। If you decide कि yes, I am useless permanent, that is your choice. But I say Pramod is useless but not permanent. तो इस फेज को हमको निकल जाएगा। इसलिए तो बड़े बड़े कवि बोलते हैं ना, काली घटा सस्टेन नहीं रहती, रात कभी सस्टेन नहीं रहती, आती है जाती है आती है। तो अभी का टाइम खराब है, उसमें सेल्फ एनालिसिस का टाइम है वो, एंड डू बेटर। मैं तो बोलता भाई देखो, मेरे को जब दुख होता है ना, एंजाइटी, अभी भी बहुत एंजाइटी है मेरे अंदर, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स मेरे को ज्ञान पेलते हैं, क्यों साला बुढ़ापे पे काम कर रहा है, क्या जरूरत है तेरे को करने की। मेरा भाई चैलेंज नहीं रहेगा ना तो मेरा खोपड़ी काम करना बंद कर जाएगा। तो 1 करोड़ खीसे में डाल दिया ना तो मेरे जैसा यूजलेस आदमी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई डोंट नीड मनी, आई नीड टू यूज माय न्यूरॉन्स। तो वो लो फीलिंग जो है ना, वो फ्रेंड्स दे रहे मेरे को। मैं बोला तेरे को समझेगा नहीं लॉजिक एंड फंडामेंटल, ये रिएक्शन नॉर्मल है बेटा, इसी पे तो लर्न करना है ना। जा करके आत्म मंथन करेंगे बाबा जी, अब बैठ गए। इसीलिए देखो, लोग बोलते हैं ना भगवान राम, कई हॉस्टल के बच्चे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और रोते हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है? भाई भगवान राम को भी क्यों पूजा जाता है, कृष्ण को क्यों पूजा जाता है? ये सॉलिड जा करके ना हॉस्टल पे रहे, 14 साल वो बाहर नहीं रहते थे ना तो इज्जत नहीं होती थी, लेकिन जितना कार्य किया उन्होंने मर्यादा के अंदर रह के किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही डिसिप्लिन, लिमिटेशंस, राइट एंड रॉन्ग, जजमेंट को करके, इंप्रूव करके, व्यक्तित्व का निर्माण करके अपनी राजगद्दी को जाके फूल से संभाल और जय श्री राम कर, उतने तो है। हॉस्टल इज नेवर अ पनिशमेंट। अनकंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन से हट के अनकंफर्ट जोन में आया है। अनकंफर्ट जोन में इसलिए आया क्योंकि यू हैव टू लर्न अबाउट। इफ यू डोंट लर्न, तो तुम देख लो जो घर पे रह के पढ़ता है और जो बाहर आके पढ़ता है, दोनों के थॉट प्रोसेस पे, रिलेशनशिप्स को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के तरीके में बहुत डिफरेंस रहेगा। रोने का रे, बिंदास रोने का, ऐसा रोने,
ठीक है, इज योर नॉर्मल, डोंट वरी. एनी अदर क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड? एनी अदर क्वेश्चन? नो? पक्का ना? फिर मैं पूछूंगा तो पीछे नहीं हटना. सर जो जो मेरा जवाब नहीं देगा उससे 10,000 रुपये लेना. सबो मन नहीं पूरा थे या बहुत देर से माँ कसम ये मेरे को ताड़ रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ बोलेगा, ये बोलेगा, अंत में फूट गया. पहले लगा साला लाइन मार रहे हैं, लेकिन मैं क्या साइकेट्रिस्ट आदमी ना, जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच चालू होती है. मैं समझ गया भाई बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ बकेगा बकेगा बकेगा, अंत में खोल ही दिया. भाई नींद नहीं आना अच्छी चीज है. डराने, हाँ? 5 तारीख नीट के उस दिन गए पेपर में फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला भूल गए. बायो के 20 क्वेश्चन गलत हो गए. ऐसे ऐसे सपने आते. तो भाग्यशाली है ना, दूसरी बार आईआईटी गुरु में मिल में ना पढ़ने के. भाई बाकी लोग दुर्भाग्यशाली की निकल ली, अपनी जगह बनी हुई है बॉस. यही तो तेरे को बोल रहा हूँ, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है. जो परिणाम को सोच के वर्तमान की स्थिति में खेलता है वो उसको प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रहेगा, या फिर परिणाम के कारण आपकी वास्तविक जो प्रेजेंट सिचुएशन से आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा. आई डोंट नो टुमारो आई एम गोइंग टू लीव और नॉट. टुडे इज माइन माय डियर फ्रेंड, and what is my duty, it has to be very clear. As a doctor, as a father, as a son, as a grandchildren. Are you getting my point? आज ही जीने का भाई, नहीं तो है से थे होने में टाइम नहीं लगता है. भूखे देने आए थे फिर फोटो माला चढ़ा के चले गए. तो नींद नहीं आना माने क्या, एंजाइटी है रे. ये सोचता का है वो तेरे को डॉक्टर बनने का है, अपने को खाली पढ़ने का है भाई. 40,000 रुपये कितना दिया सर लड़का? कितना दिए पता है? कितना फीस दिया भाई? जुगाड़ वाला है क्या? हाँ? माँ का सेटिंग वाला है? बिंदास टी शर्ट पहन के बैठा है, हाँ? सेटिंग वाला है तो बोलने में क्यों शर्मा रहा है? सर ये डिस्काउंट भी लिए? नहीं ठीक है इसकी फीस. इसके पीछे ठीक है ना. क्या होता है, ऐसा ह्यूमर को यूज करते रहेगा ना तो साला खोपड़ी में गंदगी नहीं आता है. हंसते रहने का, मस्ती में रहने का. तो नींद क्या है? नींद इज योर एंजाइटी. लाइक इफ सम पेशेंट इज सीरियस इन माय हॉस्पिटल, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ गुड स्लीप. इसलिए मेडिटेशन जरूरी है. मेडिटेशन इज कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग एंड इमोशंस. जैसे आप उसको कंट्रोल करने लगते हैं तो आप सिचुएशन को फेस करने की शक्ति पैदा करते हैं. और नींद उड़ना मरने क्या है? फ्यूचर के बारे में सोच के. प्रेजेंट सिनेरियो को जो जीता है ना उसको कभी नींद का प्रॉब्लम नहीं. फ्यूचर को सोचेगा कि साला ऐश्वर्या राय मिल जाए तो का तो कोई अंत नहीं थी. हमारे समय में सर माधुरी दीक्षित मिल जाती तो, उस चक्कर में मैं भी तेरे जैसे नहीं सोया तो. ये है भाई. When you start thinking of future, anxiety increases and sleep disturbances होगा. Because आपने क्या किया है, जो तुलसी ने वर्ड बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सुल्तान को सिर्फ हरा सकता है तो सिर्फ सुल्तान. सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब बकवास. अगर आप अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से करोगे, किसी की जरूरत नहीं है. यू विल हैव अ नाइस स्लीप. मैं आपको अपना स्टोरी बोलता हूँ. मैं 8:30 बजे शाम के सो जाता हूँ रात के. मेरे लिए तो रात है. सर बताएंगे. एंड आई गेट अप एट 3:30.
कॉस्मिक एनर्जी पीक पे रहती है। रास्ते में कुत्तों को मैं भगाता हूँ। कुत्ते बोलते हैं कि हमसे भी बड़ा वाला आ गया। Because I love myself a lot. I want to die in a very soft, gentle way by choice. तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। भाई को है मेरी बीवी, रोज तांडव करती है, इधर चलो उधर चलो, ये तो उसका ड्यूटी है भाई, अपने को सेटिंग करने का। नींद खराब नहीं होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is what my disciplined life is. I enjoy this. रिसेप्शन पे रहता है ना तो 7 बजे सो जाता हूँ, 8:30 बजे उठता हूँ, लिफाफा छोड़ता हूँ, वापस आके फिर सो जाता हूँ। क्योंकि मेरा सर्वाइवल के लिए मेरी क्वालिफिकेशन है, बट मेरी क्वालिफिकेशन ही जीवन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। जब चाहूं उस दिन साइकेट्री छोड़ दूंगा मैं, ऐसा मैं लाइफस्टाइल को सेट करता हूं। तो एजुकेशन इज बाय चॉइस, इट शुड बी योर चॉइस। तो नींद आएगी तेरे को, किसके लिए प्रूव करना है, बाप को औकात दिखाना है, तो नींद गई। रीड फॉर योरसेल्फ, रीड फॉर नॉलेज, नॉट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। wherever you are going to throw light. जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुझे ही मिलेगा, पर जहां रहूंगा वहां ग्लो करूंगा। तो नींद आएगी रे। अच्छा दिन तो कैल्शियम लेना चाहिए। ग्लास ऑफ मिल्क हाई रिच, कुछ रिसर्च एंड स्टडीज बताते हैं कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होने से नींद इंड्यूस होती है। बिफोर गोइंग टू बेड नींद तक में गर्म पानी जितना आप बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट करके पैर पर रखे रहिए एंड गो टू बेड। 1 hour बिफोर गोइंग टू बेड डोंट यूज मोबाइल। ब्लू रेडिएशंस ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, यू विल नेवर एवर स्लीप। व्हाइल स्लीपिंग 4 मीटर दूर आपसे मोबाइल होना चाहिए। 1726 टाइम एक ह्यूमन उठते बरोबर साल भर में मोबाइल को छूता है। कराग्रे नहीं करेगा। ये सब स्लीप की क्वालिटी को खराब करता है। अच्छी चीज सोच के सोएगा ना, मस्त सॉलिड नींद आएगा। अपने बाप का थोपड़ा देख के सोएगा ना तो डरावना लगेगा। समझा? ये अपना बता रहा हूं, तेरा नहीं। ओके? तो स्लीप इज वेरी नाइस एंड स्लीप जो है वो शांति का प्रतीक है। स्लीप अच्छी मतलब आपकी मेंटल पीस का पराकाष्ठा है, टॉप लेवल। पढ़ाई वढ़ाई तो करते रहते हैं यार, क्या दिक्कत है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बोल। फूल वसूली जहां बोला फोकट में है तो वो बोलता है ना लंगर में क्या, एक कटोरी दे दे भाई। बोल भाई। सर जैसे अभी एग्जाम होते हैं, बहन जी नाम बोल बहन जी। हल्का सा हाँ बोल, का हो उन्होंने बोल। सर जैसे मैं अभी रेगुलर बेसिस में एग्जाम दे रही हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा है कि कभी बबलिंग मिस्टेक हो रहा है, कभी ऊपर नीचे मैं कर रही हूँ, ये रेगुलर हो रहा है। तो मैंने टीचर से भी बात की तो वो लोग बोले कि अच्छे से कंसंट्रेशन से तुम दो और प्रैक्टिस ज्यादा घर पे करो, ये चीजें मैं कर रही हूँ। ये एक बात हुई। और मतलब मैं अभी जैसे कुछ भी फॉर्म्स फिलअप करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मेरा एक है कि वो पर्टिकुलर चीज मैं गलत कर देती हूँ। मतलब अगर किसी का नाम, किसी का मैं फॉर्म भरूँ, चलो अपने ही नाम लिख रही हूँ ALK, आप मेरे को कभी नींद में भी पूछ लो तो मैं बता दूंगी हाँ मेरा नाम का स्पेलिंग ये है। बट एट द पॉइंट अगर मैं वो फॉर्म फिल करने जा रही हूँ तब मैं वो गलत कर दूंगी। और जैसे अभी मैं पापा से बात की तो पापा बोले कि एक काम कर, तो अपना फॉर्म फिल कर खुद देख का, कौन सा बड़ा काम है। हाँ कौन सा बड़ा काम, सही बात है, फिल करके देखते हैं। तो उसमें भी मैंने 2 बार रीचेक किया, बट स्टिल मैंने अपना जो है ना स्कूल का नाम का कुछ एक है स्ट्रीट, मतलब 2A है, तो वो मैंने वहां पे भी गलत कर दिया। तो मतलब अब करेक्शन विंडो खुलेगा तो वो मैं करती हूँ। मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जानते हुए भी सब चीजें एग्जाम में भी मैं सब जानती हूँ, बट वहां जाके मैं कुछ कर जाती हूँ। मतलब ये हो रहा है मेरे साथ। Meet me after this class. We'll discuss. Okay, nothing great. It's an intense anxiety and trying to prove yourself कि मुझे परफेक्ट रह करके बेस्ट करना है, वही आपकी एंजाइटी का कारण बन रहा है।
Yes, sir. इफ यू टेक इट लाइटली, ठीक है, फॉर्म में गलती हो गया तो हो गया, ह्यूमन है। बट ये हो ही रहा है कंटिन्यू, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ ना, बाद में आके मिलो, आई विल टेल यू वेयर यू आर गेटिंग स्टक। आई डोंट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और शुड आई वाइंड अप नाउ? या मैम? मेरा नाम कुशमिता साहू है। जैसे मैं फिजिक्स में क्वेश्चन करती हूँ तो उसमें 35% कर लिए मैंने पूरा, उसके बाद से जब क्वेश्चन करूँ तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है और मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है, कर नहीं पाती हूँ उसके बाद। बैठो, देखो, एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक तरीका बता रहा हूँ। पढ़ी हुई चीजों को पहले 15 मिनट स्टार्ट करने के पहले पढ़ना है। तो जैसे आप रिकलेक्ट करते हैं उस चीजों को, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे जाता है, तो आप नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। सडनली आप एक एक्सपोजर ले रहे हैं जहां पे आप न्यू चीजों को हाथ में ले रहे हैं, और उसके कारण एंजाइटी इतनी बढ़ती कि आपको लग रहा है मैं पीछे का भी भूल गई, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल और डाउन हो जाएगा। Are you getting my point? Live for your own self. Once you start living and comparing yourself with other, और saying that कि how ये क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोरी कहाँ पे, उस पे वर्क करने के लिए आपको टीम चाहिए, और उसी टीम के लिए सर ने मेरे को पकड़ा है कि ये टाइम टू टाइम हम बीच बीच में करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। पढ़ी हुई चीज को पढ़ के ही नए चैप्टर को पिकअप करना है। इफ आई एम गोइंग टू रीड 6th चैप्टर, तो 5 का मेरे को 15-20 मिनट्स में रिवीजन करना है, तो साला अपना खोपड़ी सॉलिड हो जाएगा कि इतना तो आता है, और जैसे ही आएगा ना तो 6th को आप सॉल्व करना इजी समझने लग जाएगी। अगर मान लो डायरेक्ट 6th को पकड़ रहे हो आप, और अगर गलती से भी नहीं बना, तो आप 5th, 4th, 3, 2, 1 पे जाएंगे ना, तो भी लगेगा ये भी भूल गई लग रहा है। Am I right or wrong? इसीलिए रिवीजन मीन्स व्हाट? फर्स्ट रिवीजन 1 hour, सेकंड रिवीजन 55 मिनट्स, थर्ड रिवीजन 30 मिनट्स, फोर्थ रिवीजन 20 मिनट्स, सिक्स्थ रिवीजन 10 मिनट्स, सेवेंथ रिवीजन टक 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 फिनिश। और वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेयर यू आर गेटिंग स्टक। प्रैक्टिस, अभ्यास करना जरूरी है, और खुद के लिए करना है। ये क्या पढ़ाएगी मेरे को? आज तू आगे बढ़ गई तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रोज आगे रहेगी, थकेगी ना, तब अपना नंबर आएगा बीडू। बट तुम सोचोगे ये हमेशा आगे आती है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी ये, तो यू कैन नॉट नेवर चैलेंज योरसेल्फ। एवरीवन इज डिफरेंट इन दिस हॉल। यू लर्न फ्रॉम हर कि हाउ शी इज पिकिंग अप सो फास्ट। ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी रहनी चाहिए। ये क्वालिटी नहीं रहनी चाहिए कि मैं गधी क्यों हूं, गधी हूं, उसके साथ रह करके कम गधी बनूंगी, बिल्कुल गधी नहीं बनूंगी, ऐसा इंप्रूवमेंट आता है। तो टॉपिक्स को रिवीजन करोगे तो न्यू टॉपिक को आपको पिकअप करना इजी रहेगा। ओके सर, लेट अस फिनिश ऑफ। यस, अगर जैसे कभी-कभी ना एक गुड्डू, एक बात सुनाई देवा थे कर, तो जोर से बोलो सर। जैसे हम लोग चैप्टर्स को पढ़ते हैं ना, Yes. तो 80% हो गया चैप्टर, 90% हो गया चैप्टर, आप रिवाइज कर लिए बार-बार। उसके बाद वो जो आखिरी का जो 2 पन्ना है वही रह जाता है। सिर्फ वो 90% कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगता, तो ठीक है, कोई वो दिक्कत ठीक है, बट आखिरी के 10% हो ही नहीं पाते। अरे तो इसके लिए इतने सारे लोग बैठे हैं ना। तो मुझको भी करना है ना। नहीं, इसमें इतने लोग हैं, उसी चैप्टर को पहले पढ़ के बैठे हैं, तो उसके पास जाके भीख मांग लेने का, तो क्या पढ़ी मेरे को सुना दे, तो आपका कंसेप्ट बन गया, फिर रीड करने का फास्ट हो जाएगा। यही तो ग्रुप का मजा है ना, चलते चलते सुन लिए, क्योंकि मालूम एग्जाम पीरियड में पूरे न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं, और सॉलिड मेमोरी रहती है, रिसेप्शन से प्रेजेंटेशन सब कुछ 100% रहता है। तो मेस में भी कोई गलती से कोई टॉपिक को बात कर रहा है, वो शॉर्ट नोट आ गया ना, पूरा लिख डालोगे, लेकिन साला एक हफ्ते तक पढ़ाई की है ना, खोपड़ी पे नहीं घुसता है। Am I right or wrong? इसीलिए यही बोल रहा है ना, जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो फ्रेंड से हेल्प लेने का ना, तो हो जाता है वो। मेरा भी
पोट्टे ने मेरे को फोन किया, पोट्टे ने फोन किया, सेकेंड MBBS में है, उसने मुझसे फोन किया, पूछा डैड अभी मेरी कल एग्जाम है, साला 3 चैप्टर छूट गया। मैं तो क्या हो गया? तो बोले उससे आ गया तो फेल हो जाना। बाप तो बैठा है, तू साला ATM मशीन टाइप रगड़ रहा है और रगड़ेगा, कुछ भी बकवास कर रहे हो। अभी तेरे को बकवास लग रहा है तो पढ़ ले। तो बोले खोपड़ी पे नहीं घुस रहा है। बोले देख रहे कौन येड़ा है कैंटीन में, तेरा दोस्त ज्यादा पढ़ता है। बोले एक है, जाके उसको उंगली कर, कितना अच्छा है तू, कैसा है, मस्त। तो इसको पढ़ लिया क्या? हाँ, वो बड़बड़ किया, तेरा कंसेप्ट बन गया, आके पढ़ ले, हो गया। Everything I can't do, yeah. That is what the teamwork is. She might be good in physics, she might be good in biology, you might be good in physics, chemistry, or XYZ subjects. उनसे इंटरेक्ट करने का ना, ये तो रिलेशन है। इल्लू इल्लू नहीं खेलने, साला बैठ के पढ़ाई की और बाद में बोला आई लव यू, ये नहीं करने का भाई। कंसेप्ट खोपड़ी क्लियर, पढ़ने के लिए बैठा है, समझा ना? हाँ, होता है ये, यही तो टीम वर्क है सर, बराबर है कि नहीं? परफेक्ट सर। Everyone cannot be complete. See, I was good in one subject, but still I am poor in other subject. So I call my colleague friends, gynecology वाले को, ENT वाले को. I don't want to prove I am a complete doctor. I'm psychiatrist, yeah. But if I don't know about neurology, means मैं डफर नहीं हूँ. But I sit with neurologist and get the knowledge, information. And उसको restructure करके अपनी language में लगे material बैठा देने का. But साइकेट्री में आया तो 100% है, न्यूरोलॉजी में आया तो 60%। लेकिन अगर मान लो मेरे अंदर पोटेंशियल है तो वो 60 को पकड़ के मैं 90-100 तक भी ला सकता हूँ। बट कंसेप्ट तो बनाना जरूरी है ना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन से होता है। सब्जेक्ट नहीं समझेगा ना, आपका मोटिवेशन ही नहीं आएगा, डिजायर ही नहीं रहेगा। कई लोग बोलते हैं मेरा लड़का बहुत होशियार है साहब, मैथ्स की क्लास ही अटेंड नहीं करता। मैं हो ही नहीं सकता, ये तो टीचर बकवास है, ये तो इसका खोपड़ी में जा नहीं रहा है। तो बोले हाँ मेरी खोपड़ी में नहीं जा रहा है, अभी उस पर काम करो। जनरलाइज क्यों बोल रहे हैं कि मैंने जो आइटम निकाला है वो गधा है? ऐसा बाप माँ आके मेरे सामने डमरू बजाते हैं। नो, फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। रे ह्यूमन ब्रेन सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम का डांडिया नहीं खेलने का। ओके, यस यस मैम। स्लीपिंग आवर्स को कम कैसे किया जाए? क्यों करने का भाई? क्योंकि बहुत तुम इस आदमी से पूछ रही हो जो दिन भर सोता है। गलत आदमी मैडम, रॉन्ग नंबर है। सी व्हेन मोटिवेशन रहेगा ना, गोल रहेगा, प्रेशर रहेगा, अचीवमेंट का टारगेट रहेगा ना, तो स्लीप पैटर्न भी स्टेबल हो जाएगी। इफ लाइक टुमारो इफ यू से डॉक्टर तेरे यहाँ पार्टी है, 100 आदमी आने वाला है, तेरे को क्या लग रहा है मैं घोड़ा बेच के सोऊंगा? प्लानिंग्स एंड थिंग फॉर 3 days my sleep pattern will get changed. Once I achieve my goal and target, again I go back to normal. So it's like when you fix up a goal, तो लाइफ का डिसिप्लिन भी वैसे सेट होता है ना। मेरे को वो अचीव करने का है, तो इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर, कंपनी सब कुछ वैसी प्रिपेयर होती चली जाएगी, जिसको आप डेस्टिनी कहते हैं। बट डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं है, आप प्रिपेयर करते हैं तो डेस्टिनी पॉजिटिव होती है। इसलिए तो कर्म प्रधान है, मनुष्य कर्म प्रधान है। इसीलिए नेवर यू गेट गिफ्टेड, यू प्लान सो यू गेट अ गिफ्ट, एंड गिफ्ट जो है वो सोसाइटी आपको कैटेगराइज करती है। बट आप नहीं देख रहे मेरे कर्म क्या बोल रहे। गट में पॉइंट? यस। सोने का भाई, अच्छे से दबा के सोने का। कैसे सोने का? घोड़ा बेच के सोने का। मैं तो जिस दिन जग के पढ़ता था ना, मेरा नंबर कम आता था, और मैं कभी 11 बजे के ऊपर पढ़ाई नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तक हॉस्टल में सिर्फ न्यूसेंस और डमरूबाजी, गाना वाना, सॉलिड हलकट लोग दिन भर सिगरेट फिगरेट हल्ला करते थे, मेरे को जमता ही नहीं था। तो जब मेरे को जमता नहीं था तो मैं सो जाता था, और भाई लोग जैसे सोते थे मैं उल्लू जैसे उठता था, और वो साला लाइफ में आ गया अपने। तो दैट यू हैव टू सेट
यू नो लाइक योर पैटर्न ऑफ लाइफ, कि आप अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने का सिस्टम आपको ही बनाना है, विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ, सोसाइटी और फैमिली. ओके, या यस, एनीवन एल्स? हो गए? बंद करो, दुकान लगे. एल सर के साथ मैं बताऊंगा. सर ये बेशम सर हैं, एंड सो हार्डवर्किंग, सो इंटेलिजेंट. रितेश सर के बहुत क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड. Close friend. He is my friend. He has started his life from zero, and today he is holding a big post in government. But only thing is that I can visualize how he perceives life. Any area problem solving tendencies solid है, तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं लगता है कि लाइफ में कुछ है. मैं बोलता हूँ क्या सर, क्या चालू है आपका? छोटी सी तो रूटीन है, होता रहता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए मैं उनको आज उठा के लाया. मैंने कहा गुरुजी चलो. सो आई लर्न फ्रॉम हिम. सर रितेश सर गलत है, बोलो आप. एकदम सही सर. Yeah. And no proud, no feeling. It's a routine life. What I am achieving is a routine pattern. मेरा ग्रेटिफिकेशन, मेरा अचीवमेंट मेरे तक लिमिटेड है. जरूरी नहीं कि मेरे प्राप्त होने पे, मेरी खुशी पे सब लोग खुश होने वाले हैं. तो अपने खुशी को क्यों इजहार करना है? ये गुरु जी सिखाते हैं. So this is all from my side, my dear friends. I wish you all the best for your bright future. You're in the right institute. Work hard for your own self. Before ending, last, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और मजा मारो, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत. ये नहीं बोला कल बियर मारते, नो. डॉक्टर गुप्ता ने बोला है, नो. ऑल अंडर सिस्टम, राइट. सुल्तान को हरा सकता है तो सिर्फ. If you decided you are a loser, then you are a loser. Okay? Thank you.